साथियों, स्वागत है आप सभी का एक्सेलेंट स्मार्ट क्लासेज में। आज के इस वीडियो में आप लोग पढ़ेंगे क्लास 8 के अतीत से वर्तमान सब्जेक्ट के अंतर्गत कला क्षेत्र में परिवर्तन पाठ के सभी क्वेश्चन आंसर्स को। यह सभी क्वेश्चन आंसर्स एनसीईआरटी पैटर्न पर तैयार की गई है, जो NMMSS इत्यादि परीक्षाओं के लिए काफी उपयोगी है। तो चले पहले क्वेश्चंस की ओर। चित्रकला का स्वर्णकाल किसके शासनकाल को कहा जाता है? आंसर जहांगीर। जहांगीर का शासनकाल चित्रकला का स्वर्णकाल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्कीर्ण चित्र से आप क्या समझते हैं? आंसर लकड़ी या धातु के छापे से कागज पर बनाए गए चित्र को उत्कीर्ण चित्र कहते हैं। जब लकड़ी या धातु के छापे से कागज पर चित्र बनाया जाता है तो वो उत्कीर्ण चित्र कहलाता है। नेक्स्ट है, रूप चित्रण से आप क्या समझते हैं? आंसर किसी व्यक्ति का ऐसा चित्र जिसमें उसके चेहरे एवं हाव भाव पर विशेष जोर दिया गया हो, रूप चित्रण कहलाता है। किसी व्यक्ति का ऐसा चित्र जिसमें उसके चेहरे एवं हाव भाव पर विशेष जोर दिया गया हो, रूप चित्रण कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, किरमिच से आप क्या समझते हैं? आंसर गाढ़ा या मोटा कपड़ा जिस पर चित्र उकेरा जाता था किरमिच कहलाता है। गाढ़ा या मोटा कपड़ा जिस पर चित्र उकेरा जाता था किरमिच कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, मधुबनी पेंटिंग या मिथिला पेंटिंग भारत के किस राज्य की प्रमुख चित्र शैली है? आंसर बिहार। मधुबनी पेंटिंग या मिथिला पेंटिंग बिहार राज्य की प्रमुख चित्र शैली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुबनी चित्रकला में किन किन चित्रों को प्रमुख रूप से दर्शाया गया है? आंसर भित्ति चित्र। भित्ति चित्र में राम सीता की कथा, राधा कृष्ण की लीला को दर्शाया गया है, और अरिपन चित्र में मनुष्य, पशु पक्षी, पेड़, फूल, फल, दीप इत्यादि को दर्शाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रवादी चित्रकला शैली को विकसित करने में महत्वपूर्ण योगदान किसका था? आंसर राजा रवि वर्मा। राष्ट्रवादी चित्रकला शैली को विकसित करने में महत्वपूर्ण योगदान राजा रवि वर्मा का था। क्वेश्चन नंबर 8 है, आर्ट स्कूलों की स्थापना भारत के किन शहरों में की गई? आंसर कलकत्ता, बंबई, मद्रास, लाहौर। आर्ट स्कूलों की स्थापना भारत के 4 शहर कलकत्ता, बंबई, मद्रास और लाहौर में की गई। क्वेश्चन नंबर 9 है, जापानी कला पर शोध किसने किया? आंसर ओकाकुरा काकुजो। जापानी कला पर शोध ओकाकुरा काकुजो ने किया। क्वेश्चन नंबर 10, वंदे मातरम गीत किस पुस्तक से एवं किसके द्वारा लिखा गया? आंसर वंदे मातरम गीत आनंद मठ से लिखा गया एवं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा यह गीत लिखा गया। क्वेश्चन नंबर 11, कंपनी चित्र से आप क्या समझते हैं? आंसर अंग्रेज अधिकारी एवं व्यापारी भारत के बारे में समझ विकसित करने के लिए स्थानीय कलाकारों द्वारा पौधा, जानवर, ऐतिहासिक इमारतों, पर्व त्योहारों, व्यवसायों, जाति और समुदाय की तस्वीर बनाने लगे। इन चित्रों को कंपनी चित्र कहते हैं। अंग्रेज अधिकारी एवं व्यापारी भारत के बारे में समझ विकसित करने के लिए स्थानीय कलाकारों द्वारा पौधा, जानवर, ऐतिहासिक इमारतों, पर्व त्योहारों, व्यवसायों, जाति और समुदाय की तस्वीर बनाने लगे। इन चित्रों को कंपनी चित्र कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, गाथिक शैली की विशेषता थी? आंसर ऊंची उठी हुई छतें, नोकदार मेहराबे, बारीक साज सज्जा इस शैली की विशेषता थी। गाथिक शैली की मुख्य विशेषता थी ऊंची उठी हुई छतें, नोकदार मेहराबे, बारीक साज सज्जा इस शैली की मुख्य विशेषता थी। क्वेश्चन नंबर 13, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा कविता के रचनाकार हैं? आंसर इकबाल। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा कविता के रचनाकार इकबाल है। क्वेश्चन नंबर 14, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोड़ कितना बाजुए कातिल में है के रचनाकार है? आंसर बिस्मिल अजीमाबादी।
इस गीत के रचनाकार बिस्मिल अजीमाबादी हैं। क्वेश्चन नंबर 15, अल हिलाल और अल बलाग जैसे समाचार पत्र के रचनाकार हैं। आंसर मौलाना अबुल कलाम आजाद। अल हिलाल और अल बलाग जैसे समाचार पत्र के रचनाकार मौलाना अबुल कलाम आजाद है। क्वेश्चन नंबर 16, हिंदी भाषा की लिपि है। आंसर देवनागरी। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। क्वेश्चन नंबर 17, उर्दू भाषा की लिपि है। आंसर फारसी। उर्दू भाषा की लिपि फारसी है। क्वेश्चन नंबर 18, साहित्यिक देशभक्ति से आप क्या समझते हैं? आंसर देशभक्तिपूर्ण विचारों की अभिव्यक्ति के लिए साहित्य को माध्यम बनाना साहित्यिक देशभक्ति कहलाता है। देशभक्तिपूर्ण विचारों की अभिव्यक्ति के लिए साहित्य को माध्यम बनाना साहित्यिक देशभक्ति कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 19, इंडो सारा सैनिक शैली से आप क्या समझते हैं? आंसर 20वीं सदी के शुरुआत में एक नई मिश्रित स्थापत्य शैली विकसित हुई जिसमें भारतीय एवं यूरोपीय शैलियों के तत्व विद्यमान थे। इस शैली को इंडो सारा सैनिक शैली कहते हैं। 20वीं सदी के शुरुआत में एक नई मिश्रित स्थापत्य शैली विकसित हुई जिसमें भारतीय एवं यूरोपीय शैलियों के तत्व विद्यमान थे। इस शैली को इंडो सारा सैनिक शैली कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़े बड़े स्तंभों के पीछे रेखा गणितीय संरचनाओं एवं गुंबद का निर्माण किस शैली की विशेषता थी? आंसर ग्रीको रोमन स्थापत्य शैली। बड़े बड़े स्तंभों के पीछे रेखा गणितीय संरचनाओं एवं गुंबद का निर्माण ग्रीको रोमन स्थापत्य शैली की मुख्य विशेषता थी। तो साथियों, यह कुल 20 प्रश्नों का संकलन है। आशा है आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।